हुकूमत ने IMF के डू मोर मुतालबे पर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के खुसूसी ऑडिट तक की शर्त मान ली। IMF तकनीकी मिशन का हुकूमती मौशी टीम के साथ बजट प्रोसेस के अहदाफ के लिए अमल दरामद का जायजा। जराए के मुताबिक IMF मिशन के साथ बजट प्रोसेस मुज़ाकरात हुए। 10 रोज़ा बातचीत में पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट बजट प्रोसेस में तब्दीली के लिए अहदाफ पर मुशावरत। हुकूमती मौशी टीम ने आइंदा बजट से कबल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट में तरमीम पर भी इत्तफाक किया। वफाकी हुकूमत की सोने की दरामद और बरामद पर पाबंदी खत्म। नोटिफिकेशन के मुताबिक सोने की आलमी तिजारत से मुतालिक मुअत्तल SRO बहाल। कीमती धातों और जेवरात का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फ्रेमवर्क बरकरार। फ्रेमवर्क शफाफियत और खुदकार निज़ाम में बेहतरी के साथ जारी रहेगा। वफाकी हुकूमत ने मई में सोने की एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर पाबंदी आयद की थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तिजारती बंदिश मजबूत हिकमत अमली पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद। पाकिस्तान का 11 अक्टूबर 2025 को अफगान सरहद बंद करना रद्द अमल नहीं बल्कि तिजारती निज़ाम के इस्लाह का बायस। पाकिस्तान ने वो तमाम रास्ते बंद किए जो स्मगलिंग, मनशियात, गैर कानूनी असलहा और दहशतगर्दी के बुनियादी ज़राए थे। तिजारती बंदिश का ये फैसला कौमी सलामती, मौशी बका और रियासती रिट के लिए निहायत अहम और दूरदर्श साबित होगा। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का मुश्तरका ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय सरपरस्त याफ्ता 8 खवारिज जहन्नुम वासिल। हलाक खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक फोर्सेज ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाके में मजीद भारतीय सरपरस्ती याफ्ता अनासिर के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू और आसपास के इलाकों में CTD और सिक्योरिटी फोर्सेज की मुश्तरका मजबूत कार्रवाइयाँ। इदारों ने दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तक करते हुए उन्हें अहाते में मसरूर कर दिया। फायरिंग के तबादले के बाद यरगमाल बनाई गई 3 खवातीन को बाजियाब करवा लिया गया। कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात कल होंगे। NA 18 हरीपुर, NA 129 लाहौर, NA 143 साहिवाल, NA 185 DG खान, NA 96 फैसलाबाद और NA 104 पर वोटिंग के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। PP 98, PP 115 और PP 116 में वोटिंग के लिए तमाम सामान हल्कों में पहुँचा दिया गया। PP 73 सरगोदा, PP 87 मियांवाली, PP 203 साहिवाल और PP 269 मुजफ्फरगढ़ में भी वोटिंग होगी। पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चौथे यूरोपीय इंडो पैसिफिक वज़ारती फोरम में शिरकत। क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। इलाकाई और आलमी तरक्की, सियासी और इक़्तिसादी ताउन, दो तरफ़ा और कसीरुलजहती फोरम्स पर पाक क्रोएशियन ताल्लुकात बढ़ाने पर बातचीत। इसहाक डार की क्रोएशियन वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान के दौरे की दावत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुल्का की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद पाकिस्तान दुनिया में सरबुलंद है। पंजाब में बहुत कुछ किया जा चुका, बहुत कुछ होने जा रहा है। वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम मसाइल पैदा करती है। वज़ीर आला पंजाब ने शुल्का को सूबाई हुकूमत के फलाही मंसूबों से आगाह किया। बानी PTI के वकला की और अहले खाना से 600 से ज़ायद मुलाकातें हो चुकी हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का 2 टोक बयान। कहा, अगर कोई कैदी किसी से नहीं मिलना चाहता तो ज़बरदस्ती मुलाकात नहीं करवाई जा सकती। सुहेल आफरीदी कानून पढ़ाने से पहले खुद कानून पढ़ें। 9 मई के सज़ा याफ्ता मुजरिमान के साथ जलसे करने और सरकारी अफसरान को धमकियाँ देने का सिलसिला बंद करें।
9 मई मुकदमात में अहम पेशरफ साबिक वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की एक मुकदमे में जमानत मंजूर। मुगलपुरा पुलिस की गाड़ियां जलाने की मुकदमे में जमानत मंजूर की गई। अदालत का 1 लाख के जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने फैसला सुनाया। रिमार्क्स दिए कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की बुनियाद पर जमानत मंजूर की है। अदालत ने एजाज चौधरी की जमानत मंजूर की थी। बच्चों से मुशक्कत करवाना गैर कानूनी है। चाइल्ड अब्यूज पर कवानीन बहुत सख्त हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं वालिदैन की जिम्मेदारी है कि बच्चों को स्कूल भेजें। हुकूमत का फर्ज है कि सहूलियात फराहम करें। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि कुछ लोग सूबे का शोशा छोड़ते हैं, उन्हें हम संजीदा नहीं लेते। 28वीं तरमीम हो या फिर कोई और मामला जिससे पाकिस्तान की बेहतरी होगी, पीपल्स पार्टी उसकी हिमायत करेगी। सिंध हेल्थ केयर कमीशन में बड़े पैमाने पर माली बदउनवानी का इंकशाफ। कमीशन ने नए क्लिनिक्स और अस्पतालों को एक्सपायर्ड लाइसेंस पर चलने की इजाजत दी। कमीशन अफसरान ने रिश्वत लेकर बिना लाइसेंस क्लिनिक्स और अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। कमीशन अफसरान ने अस्पतालों की लाइसेंस की तजदीद और इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स को ज़ेर इल्तवा रखा। एंटी करप्शन ने सिंध हेल्थ केयर कमीशन के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। कदक के इलाके तरखा खोई में इंडस हाईवे पर कार और मुसाफिर कोच के दरमियान टक्कर हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एबटाबाद के इलाके में वैन खाई में जा गिरी। हादसे के नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक, जान से जाने वालों में 4 मर्द और 2 खवातीन शामिल। कस्टम्स इन्फोर्समेंट गडानी ने एक कार्रवाई के दौरान भारी मिकदार में ममनुआ और मुज़र सेहत अशिया तल्फ कर दी। तल्फशुदा सामान में 614 मैट्रिक टन छालिया और 800 मैट्रिक टन गुटखा और सुपारी शामिल। भारतीय साजिश और मुक्तिबानी के खूनरेज खेल की कहानी। 1971 के गाजियों की जुबानी कर्नल रिटायर्ड जफर इकबाल फरूक कहते हैं मशरक़ी पाकिस्तान राइफल्स फोर्स 1500 जवानों पर मुश्तमिल थी। राइफल्स फोर्स में 95% बंगाली, 4% बिहारी और 1% मगरबी पाकिस्तानी शामिल थे। 2 और 3 मार्च को पहाड़ तली पर सैकड़ों पाकिस्तानियों का सफाक कत्लेआम किया गया। शर्मिला बोस ने अपनी किताब में लिखा पाकिस्तानियों का कत्लेआम में कोई किरदार नहीं था। जंगबंदी के करीब भारतीय एजेंट्स ने साजिश के तहत तालीम याफ्ता पाकिस्तानियों को कत्ल करके इज्तिमाई कब्र बना दी। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा तेजस गिरकर तबाह। भारतीय अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। भारतीय अवाम ने तेजस की नाकामी पर फिजाइया की नाअहली और क़यादत की गफलत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। भारतीय एयर चीफ के गैर संजीदा रवैये पर अवाम ने गुस्सा निकालते हुए पेशा वराना नाअहली पर फौरी बरतरफी का मुतालिबा किया। भारतीय मीडिया ने तेजस हादसे का जिम्मेदार अमेरिका पर डाल दिया। गोदी मीडिया ने तेजस हादसे का जिम्मेदार अमेरिकी इंजन को ठहराया। जनरल बख्शी और अर्नब गोस्वामी की भारतीय दिफाई कमजोरी छुपाने की नाकाम कोशिश। अर्नब गोस्वामी ने कहा GE404 इंजन की ताखीर से फरामी ही भारतीय दिफाई तैयारी में खतरनाक खला पैदा किया। जनरल इलेक्ट्रिक भारत का कभी दोस्त नहीं रहा। जनरल बख्शी ने कहा हमें 2 साल पहले मिल जाना चाहिए था। तैयारा हादसा भारतीय दिफाई सनत की नाकामी का आगाज। मार्के हक में पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त का आलमी सतह पर एतराफ। भारत में सफ़े मातम बिछ गई। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के एतराफ पर भारतीय रहनुमाओं ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा जयराम रमेश मोदी पर बरस पड़े।
भारत ने आखिरकार ट्रंप हुकूमत के सामने घुटने टेक दिए। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट सामने आ गई। रूसी तेल पर भारतीय रिलायंस कंपनी की यूटर्न ने भारत की नाम निहाद स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी को बेनकाब कर दिया। मोदी के करीबी अरबपति मुकेश अंबानी ने भी आखिरकार अमरीकी हुक्म मानकर रूसी तेल की खरीदारी छोड़ दी। इंटरनेशनल मुकाबला के तहत 24 से 27 नवंबर तक इस्लामाबाद में होगा। 40 ममालिक से कारी हजरात मुकाबले में शरीक होंगे। कोऑर्डिनेटर मजहबी उमूर कारी सैयद सदाकत अली कहते हैं, इवेंट से मुल्क का इमेज बेहतर होगा। और T20 ट्राई नेशन सीरीज रावलपिंडी स्टेडियम में पाक श्रीलंका मुकाबला। मेहमान टीम के 129 रन के हदफ में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।